तो ये चीज़ें अगर पेशेंट का जो है पाचन क्रिया बढ़ जाए, अच्छी तरह से सारा शरीर जो है मेटाबॉलिक सिस्टम काम करने लग जाए और जो है बॉडी पेन ना हो तो पेशेंट जो है ठीक होने लगता है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। जो हमारे नए साथी हैं 15 से, इसमें लगभग 15 जगह खाली पड़ी है अभी 15 मेंबरों के लिए, वो सदस्य जो है इसमें जुड़ सकते हैं। यदि वो हमारे इस ट्रीटमेंट के मेथड से सहमत हैं तो, यदि वो डायल्यूशन के चक्कर में है, नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में है, तो बिल्कुल भी ना इसमें जो है वो ऐड हों। यदि वो कुछ सीखना चाहते हैं और कुछ अपनी प्रैक्टिस में जो है अच्छा करना चाहते हैं तो वो उनका जो है इस ग्रुप के अंदर वेलकम है, स्वागत है। और कुछ दोस्तों साथियों ऐसे भी जो दूसरे के बकावे होकर के जो है हमारे ग्रुप में आ जाते हैं और फिर इस ग्रुप की बदनामी करते हैं, 2-4 दिन ऐसे रह करके फिर लेफ्ट कर जाते हैं। तो ऐसे जो सदस्य हैं वो इसके अंदर ना आए, वो अपनी जगह पर ही रहे। हाँ, जिन्होंने सीखना है कुछ और जो इन जो मकड़ जाल से जो निकलना चाहते हैं, उन साथियों का हमारे इस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। वो आएँ और अपनी प्रैक्टिस में जो है सुधार करें और अपने पेशेंटों को भी जो है मेडिसिन दे करके उनके हृदय में अपना जो अपने प्रति जो है विश्वास जगाएं। आज के लिए साथियों इतना ही। अगला वीडियो जो है हम जल्दी ही लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तो आज सबको जो है मेरी तरफ से राधे राधे। यदि कोई मुझसे शब्द में कुछ जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता दोस्तों, देखिए जीभ है, बिना आडमास की जीभ है, फिसल जाती कई बार, तो थोड़ा सा अपने विवेक से भी काम ले लिया करो आप। भाई डॉक्टर साहब ने यहाँ पर क्या कहा होगा, थोड़ा सा अपने से भी थोड़ा सा ले लिया करो। कई बार क्या होता है कि मैं D4 कहना भूल जाता हूँ, लेकिन जहाँ D3 होता है मैं D3 बोलता हूँ, क्योंकि उस पर विशेष जो है मैं जोर देता हूँ कि D3 से, और बाकी तो 80% तो D4 है ही अपना। तो थोड़ा सा अपना भी सविवेक भी जो है आप यूज किया करो। तो इसी के साथ दोस्तों राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी EH ग्रुप के सभी अपने चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर फॉलो करने वाले मेरे जो फॉलोअर हैं उन सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका मैं तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, जब हमने इस ग्रुप का निर्माण किया तो शुरुआत में जो लगभग 60 या 70 के करीब हमारे जो चिकित्सक बंधु थे इस ग्रुप के अंदर, तो उस समय हमने उन्हें जो D3 से डायल्यूशन जो कैसे बनाना है और फिर कैसे पेशेंट को अपने रोगियों को कैसे डॉक्टर को फिर अपने पेशेंट को देना है और कैसे कंपोजिशन बनाना है, उसके बारे में जो है हमने चर्चा की थी। लेकिन साथियों, इसके पश्चात में हमारे ग्रुप में और भी काफ़ी सदस्य जो थे हमारे चिकित्सक बंधु इसमें अंदर जुड़ गए हैं। अब वो इस कंसेप्ट को नहीं जान पाए हैं, बड़ी कन्फ्यूजन की जो स्थिति है वो उनके अंदर है। तो आज हमने विचार किया कि क्यों ना एक बार फिर से, क्योंकि अब लगभग ग्रुप पूरा हो चुका है, फुल हो चुका है, तो सभी साथियों को एक बार फिर क्यों ना बता दिया जाए। तो आज हम उसी का जो है दोबारा से आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि कैसे हमने D3 से जो है D4 बनाना है और उसके पश्चात किस तरह से जो है 38 मेडिसिन हमने तैयार करनी है और जो कंपोजिशन हमने बनाए हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो है वो कैसे बनानी है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अच्छे परिणाम लेने के लिए आपको अच्छी मेडिसिन की आवश्यकता है और जब आपके पास D3 की अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन होगी तभी हम जो है अपने D4 से अच्छे परिणाम ले पाएंगे। क्योंकि साथियों, हमने भी काफ़ी जो है अभी हमने ये प्लांट लगाया है, उससे पहले काफ़ी हमें परेशानी उठानी पड़ी, काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा, लेकिन जो अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिए थे वो परिणाम नहीं मिल पाए।
तो हमने फिर अपने साथी के साथ मिल कर के जो है हमने एक छोटी सी योजना बनाई, भाई क्यों ना एक छोटा सा प्लांट, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा प्लांट हमने अपना लगाया। उसके अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, बस छोटा सा प्लांट हमने लगाया शुरुआत में। और उसकी मेडिसिन जो है D3 की किट हमने बना करके जो है अपने जो फ्रेंड सर्कल के साथी थे उन सब को जो है हमने दिया। तो शुरुआत में हमने उनको वैसे ही दिया, यानी कि D3 की लगभग 5-5 ml की मेडिसिन जो है हमने उसे उनको एक सैंपल के तौर पर जो है उनको हमने दी थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई ये मेडिसिन जो है कितना रिस्पॉन्स देगी। तो लगभग हमने अपने जो थे यहाँ 50-60 जो साथी हैं उनको हमने ये मेडिसिन दिया और काफ़ी जो है उसके मिराकल परिणाम मिले दोस्तों। और परिणाम में क्या है कि एक हमारे पास केस आया, लगभग 36 mm की जो है गाल स्टोन थी पेशेंट को। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, तो ऑपरेशन उसने करवाया नहीं और वो हमारे पास में आई और अपनी जो है ये मेडिसिन जो हमने बनाई है, इस मेडिसिन से मैं देखो इसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक्चुअली आपको हकीकत बता रहा हूँ। और मैंने ग्रुप में जो है रिपोर्ट भेजी भी थी, लेकिन हो सकता है कि हमारे जो नए साथी हैं वो ना देख पाएँ उसको, जो बाद में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मैं वो रिपोर्ट आपके पास में भेजूँगा व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ग्रुप में। तो दोस्तों उस स्टोन को हमने 40 दिन में जो है आधा कर दिया, 18 mm का कर दिया। ये तथ्य है, ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ उसको। तो उस औरत को काफ़ी आस पड़ोस के जो उसके सखी सहेलियाँ थी उन्होंने डराया कि बहन तू ऑपरेशन करवा ले, ये दवाइयों से कुछ नहीं होता है। तो उसने दवाई ले करके तो गई वो 2 महीने की मेरे से लगभग लेकिन उसको थोड़ा सा मन में एक शंका रही कि इस दवाई से मैं ठीक हो पाऊँगी या मैं इससे नहीं ठीक हो पाऊँगी। तो साथियों उसने क्या किया कि 2 महीने की प्रतीक्षा नहीं की उसने। मैंने उसको बोला था कि 2 महीने बाद आप करवाना, तो उसने 2 महीने की प्रतीक्षा नहीं की और 40 दिन के बाद ही उसने अल्ट्रासाउंड करवा लिया अपना, मुझसे बताए बगैर। तो उसके बाद में जब वो रिपोर्ट निकाली आई तो उसने मुझे फ़ोन किया, कहने लगी डॉक्टर साहब जो मेरी पथरी थी वो अब 18 mm की होगी, मैं आपके पास व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट भेज रही हूँ। तो उसने रिपोर्ट भेजी, ये 37 ईयर की एक फीमेल थी। तो साथियों उसमें वो 18 mm की हो गई। तो फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब अभी मेरी 2 महीने की दवाई आप और बना दीजिए, और 2 क्या, मुझे अगर 6 महीने भी खानी पड़ी मैं 6 महीने भी खाऊंगी। तो साथियों उसने जो है 5 महीने हमारा मेडिसिन लिया और 5 महीने में उस पथरी को हमने क्लियर कर दिया। और उसको बोला कि जाओ, जिस डॉक्टर ने कहा था ना कि ऑपरेशन करूँगा उसी के पास में इस रिपोर्ट को लेकर के जाओ। तो उस डॉक्टर के पास में वो लेकर के गई और जो पहले वाली रिपोर्ट थी जो 36 mm की जिसमें स्टोन थी वो भी ले गई, और जो फाइनल लास्ट की थी जो 5 महीने बाद में जो रिपोर्ट करवाई थी वो भी उसके पास लेकर के गई। डॉक्टर भी देख करके हैरान हो गया दोस्तों। तो डॉक्टर ने मुझे जो है बधाई दी कि डॉक्टर साहब हमारा तो काम केवल इसको रिमूव करना था, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गाल ब्लैडर निकालने के बाद अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो मरीज को जीवन भर भुगतने पड़ते हैं, और ये आपने तो चमत्कार कर दिया। कैसे किया? तो हमें बड़ी उन्होंने बधाई दी। तो वही हमें क्या बधाई है, तो बधाई जो है हमारे डॉक्टर काउंट मैटी जी को जानी चाहिए, जो इसके फाउंडर थे, जिन्होंने इसका निर्माण किया। ऐसी एक अचूक ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ में दे दिया। और दोस्तों ये नहीं, मेरे पास और भी रिपोर्टें रखी हुई हैं जिनका SGPT, SGOT, एल्कलाइन और बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। आप मेरे ख्याल से इमेज भी नहीं कर सकते, आप इमेजिंग भी नहीं कर सकते। 3800 SGPT, SGOT 3600, एल्कलाइन 1150, बिलिरुबिन
9 और इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, अल्ट्रासाउंड में देखा उसका। तो दोस्तों मात्र 12 दिन में जो एल्कलाइन और एसजीपीटी एसियोट था वो लगभग 250 के समथिंग में आ गया, 250 के अंडर में आ गया सब। और बिलोरुबिन था वो कम आया, 7 पे आया, पूरा ही आया। तो उसके बाद में फिर हमने उसको 15 दिन का दवाई दिया और 15 दिन में वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बिलोरुबिन भी उसका जो था वो बिल्कुल 1.2 आ गया। तो दोस्तों मैं अपनी मेडिसिन की कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ भाई हमने बनाई है और ये, मेरा जो मकसद था इसको मेडिसिन को बनाने का केवल इतना ही था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो लोग धूर्त लोग घुस चुके हैं वो अपना केवल जो है बाजार चलाने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए ही दवाई बनाते हैं। देखो दोस्तों फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है, पैसा प्लांट लगाया है वहाँ भी हमने खर्च किया उसके अंदर, लेकिन कम से कम आप किसी से पैसा ले रहे हैं उसको उसके बदले में वो क्वालिटी तो दें जिसके लिए वो हकदार हैं। तो दोस्तों हमने इसी क्वालिटी का, और दोस्तों हमने जो मेडिसिन बनाया, जो सीटी बनाया हमने, उस सीटी को इक्वल मात्रा में सब में डाला है। जैसे S1 में हमारी 9 मेडिसिन है, तो दोस्तों वहाँ पर S9 की समान रेशियो में जो है हमने टोटल 9 मेडिसिन उसके अंदर डाली है, इसलिए हमारी S1 जो है वो पूरा काम कर रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कोई अलग अलग पार्ट मिलाता है, किसी का 10 पार्ट मिला दिया, किसी का 5 मिला दिया, किसी का 20, किसी का 25, ऐसे जो है करके वो बनाते हैं। लेकिन दोस्तों हमने समान इक्वल रेशियो उसका रखा है, इक्वल मात्रा में सबका मिलाया है। अगर एक पार्ट का 10 मिला है तो दूसरे का 10 मिला है, अगर एक का 15 मिला है तो दूसरे का 15 मिला है। वो भिन्न भिन्न अलग अलग जो है मेडिसिन उसके अंदर मिलाया हमने, और इस प्रकार से इस मेथड से जो है हमने D3 तैयार किया है। और जो हमारे चिकित्सक बंधु हैं केवल उनके पर्पज के लिए, ना कि किसी बिजनेस के लिए, कोई भी फार्मासिस्ट हमारे से संपर्क ना करें, बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास में इतना है। केवल हमने जो है हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं उनकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए ही हमने जो है इस औषधि का निर्माण करने का हमारा उद्देश्य था, और इसके अलावा कोई नहीं है। आज तक मैंने खुल करके जो है अपने ग्रुप में नहीं बोला था, आज मैं ये बोल रहा हूँ। फ्री आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा दोस्तों, लेकिन एक सूटेबल प्राइस में और जो है एक अच्छी क्वालिटी ये मिलनी चाहिए। पैसा भले 2 पैसे फालतू लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी मिले, उसके रिजल्ट मिले, उसके परिणाम मिले आपको। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही खरीदें, लेकिन आप किसी ऐसे अच्छे जो है फार्मासिस्ट जो है जो दवाइयाँ बनाता है, जो ईमानदारी से दवाइयाँ बनाता है, ऐसे लोगों से आप दवाई खरीदिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो है मेडिसिन बनाने वाले सारे जो है ऐसे धोखेबाज हैं, नहीं, कुछ उसमें हमारे साथी ऐसे भी हैं जो अच्छी दवाइयाँ उसमें अंदर जो है बनाते हैं। लेकिन दोस्तों कॉस्ट उनको सुन करके आप जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है उसकी। तो हमने यही उद्देश्य रख करके ज़्यादा महंगी भी ना हो और क्वालिटी अच्छी हो, और हम अपने विश्वास पर बना रहे हैं, हम अपने सामने डाल रहे हैं उन चीज़ों को, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ। मैं किसी पेशेंट को दवाई देता हूँ, मेडिसिन देता हूँ, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरी मेडिसिन है, इस पेशेंट को ये ठीक करेगी। अब मुझे ये नहीं पता इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि ये दवाई काम करेगी। चलो छोड़िए दोस्तों, उसको तो कोई बात ना है, तो अपने उसकी बात थी। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो D3 से जो है D4 हम कैसे बनाएं। दोस्तों देखो, मैंने ये किट है मेरे पास, ये देख लो, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये किट है, इसके अंदर ये किट 38 मेडिसिन का मैंने ऐसे अपना बक्से में डाला हुआ है, बक्सा बनाया हुआ है इसका अलग से। 100 ml की किट है ये मेरे पास में D3 का। तो आज हम जो है D3 से D4 कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखो, मेरे पास एक एग्जाम्पल के लिए है, ये मेरी खाली हो चुकी है बोतल ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की,
ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है ये खाली हो चुकी है। आज ब्लू इलेक्ट्रिसिटी हम 100 ml में बनाएंगे। जैसे ये मेडिसिन बनेगी 38 मेडिसिन वैसे ही बनेगी इसके अंदर। अब एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए कैसे करना है। तो दोस्तों हमने इसमें क्या किया है कि अपने ड्रॉप पर जो है हमने ये इस टाइप के ड्रॉप पर है, देखो इस टाइप के ये ड्रॉप पर है। इसके अंदर अगर हम 20 ड्रॉप लेंगे और यही हमने जो है अपनी D3 के अंदर जो है ये ड्रॉप पर जो है यही ड्रॉप पर हमने जो है इसके अंदर देखो डाला हुआ है ये। तो ये D3 का मेडिसिन हमारा, इसकी हम कैप हटाएंगे और कैप हटा करके जो है इसको थोड़ा सा सेक करेंगे। सेक करके इसके अंदर 2 ml मेडिसिन डालना दोस्तों। हमने ये हमारी 100 ml की बोतल है, इसमें जो है 2 ml डालना है। तो 2 ml कैसे डालोगे, 1 ml जो है हमने 20 ड्रॉप जो है काउंट की है, तो 2 ml हो जाएगा, तो हमारी 40 ड्रॉप जो है इसके अंदर जाएंगी। अब 40 ड्रॉप इसके अंदर हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो सिरिंज है और सबसे आसान तरीका यही है। वहाँ ना आपको बार बार सिरिंज धोना पड़ेगा, या कोई आपके पास में जो मेजरमेंट है ना उसको फिर बार बार धोना पड़ेगा, क्योंकि अब S1 की बनाएंगे, उसके बाद S2 की बनाएंगे, फिर S3 की बनाएंगे, तो बार बार कहाँ तक धोएंगे आप उसको। नहीं, मैंने ये बिल्कुल एकदम इजी वे बना दिया। इसके अंदर ड्रॉप है दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हमने मेडिसिन बनाई है वो डिस्टिल वाटर में बनाई है, इसमें RS बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि RS में जो है हमारी दवाइयाँ सुरक्षित नहीं रह सकती, उतना काम नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी बॉडी में RS नहीं है, हमारी बॉडी में वाटर है, और वाटर में ही जल्दी इजी जो है डाइल्यूट होता है, RS नहीं होता इतना जल्दी। तो दोस्तों ये मेडिसिन है। अब इसकी हम जो है 40 ड्रॉप लेंगे। ये 40 बूंद जो है इसके अंदर हमने डाल ली अपनी D3 का दोस्तों। अब इस 40 ml के अंदर 40 ड्रॉप के अंदर जो है हमने जो है ये हमारा डिस्टिल वाटर है, अच्छी क्वालिटी का है दोस्तों डिस्टिल वाटर। इसमें बाकी का जो है ये हमारे पास जो है 2 ml होगी, और इसके अंदर जो है बाकी का हम अब ये डिस्टिल वाटर भर देंगे इसके अंदर, क्योंकि ये हमारी D4 की किट है ना, इसलिए हम इसके अपने पास जो है वो अच्छी क्वालिटी का ये हो गया हमारा जो है, ये हमने इतना कंप्लीट कर लिया। तो अब इसमें क्या करना है, आपने डार्ट लगा करके जो है इसको 5-10 स्ट्रोक मार देने हैं ऐसे करके। बस इतना ही मारना है इसको, ज़्यादा ना अपने 100 स्ट्रोक देने हैं ना कुछ और स्ट्रोक देना है। हाँ, जहाँ पर आप 1:9 का रेशियो बनाते हैं वहाँ पर आपको 100 स्ट्रोक देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मोलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, तो उसको जो है तोड़ना 100 स्ट्रोक जरूरी होता है, आवश्यकता हो जाती है, वहाँ पर जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर जो है बहुत कम मोलिक्यूल इसके अंदर आए, क्योंकि 2 ml है इसके अंदर 100 ml के अंदर। और वहाँ क्या होता है दोस्तों, वहाँ 1 ml है 9 ml के साथ में, इसलिए तो वहाँ पर स्ट्रोक ज़्यादा देने होंगे, तो तोड़ना होगा मेडिसिन को। और यहाँ पर जो है इसको इतनी तोड़ने की आवश्यकता नहीं, इसको तो बस डाइल्यूट किया आपका बन गया। तो दोस्तों इस प्रकार जो ये ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी अब तैयार हो गई है। इसी तरह से जो 38 मेडिसिन है वो आपने बनानी है। ये तो आपकी जो है 38 मेडिसिन का जो किट है वो हो गया है दोस्तों। और ये किट देखो मेरी क्लिनिक में ये किट रहता है दोस्तों, इस तरह का किट मैंने 100 ml में जो है D4 मैंने बनाया हुआ है। 80% डिजीज जो है वो हम D4 से तैयार जो है ट्रीटमेंट करते हैं, और कुछ 20% जो है वो हम जो है D3 से बनाते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि जो भी एक्सटर्नल यूज के लिए है मेडिसिन, चाहे वो हॉट कंप्रेक्स हो या कोल्ड कंप्रेक्स हो या फिर ऑयल हो या फिर मसाज ऑयल हो, तो या किस प्रकार के ऑइंटमेंट हम बना रहे हैं, तो इस प्रकार की जो मेडिसिन हम बनाते हैं वहाँ पर हमने D3 से लेना होगा जो है, जो मेडिसिन जितनी मेडिसिन उसके अंदर ली, यानी मान लें हमने 5 मेडिसिन का जो है एक कंप्रेक्स बनाया एग्जाम्पल के लिए, तो 5 के बनाएंगे तो हम इसके अंदर जो है 60 ड्रॉप जो है काउंट करते हैं 2 ml के अंदर।
तो यहाँ पर हमारी कितनी हो गई 60, 3 ml में 60 हो गई। तो 60 में जो है हम 5 मेडिसिन हमारे पास में, और 5 को 60 से अगर 60 को 12 से भाग देंगे 5 को, तो 12 बूंद जो है प्रत्येक मेडिसिन का जो डिवाइड हो जाएगा। तो वहाँ पर हमने क्या करना है दोस्तों, प्रत्येक मेडिसिन का जो है 12 ड्रॉप D3 का लेकर के 30 ml डिस्टिल वाटर में डालना आपने, और वहाँ पर आपने अंडर स्ट्रोक लगाने हैं। चाहे वो आपका हॉट कंप्रेक्स हो या आपका जो है बाथ हो, बाथ लोशन बनाना हो आपको, या फिर आपने जो है ऑइंटमेंट बनानी हो, या फिर मसाज ऑयल बनाना या हेयर ऑयल बनाना हो, तो उसमें 1:9 का रेशियो चलेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्किन है इसके सेल्स जो हार्ड होते हैं और इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डायलेशन चाहिए, जब ही ये अंदर जा पाती हैं। लाइट में ये काम नहीं करते यहाँ पे, इसलिए इसको फर्स्ट में ही लेंगे हम। तो यहाँ पर जो है D3 का भी थोड़ी सी आवश्यकता हो जाती है 20% लगभग, और बाकी जो है D4 से हमारा चलता है। और जहाँ पर जैसे हम किडनी का कोई भी फार्मूला बनाते हैं तो दोस्तों वो इसी तरह से बनाते हैं, D3 से बनाते हैं उसमें। या जैसे हाइपोटेंशन का कोई बना दिया या फिर एनीमिया का बना दिया, तो वहाँ पर भी हम 1:9 का ही बनाएंगे। जहाँ पर हाइपो एक्शन है बॉडी में, बॉडी जो है हाइपो एक्शन की ओर जा रही है, तो वहाँ पे D3 से ही हमने बराबर इक्वल लेना पड़ेगा। उसके अंदर प्रत्येक मेडिसिन का बराबर बराबर पार्ट लेना पड़ेगा, यानी कि 30 ml में 3 ml हमने बनानी पड़ेगी, 1:9 का रेशियो बनाना पड़ेगा। 1 ml में हमें जो है 20 बूंद हैं और 3 ml में हमारी 60 होगी। जितनी भी ड्रॉप मेडिसिन आप डालो उसके अंदर 5 डालो, 4 डालो, 6 डालो, जितनी भी डालो 60 से उसको भाग दे दो, आप डिवाइड कर दो। जितनी भी बूंद आए, 10 आए, 15 आए, 12 आए या 20 आए, जितनी भी आए उतनी उसके अंदर डालो। तो आपका जो है ये फर्स्ट डाइल्यूशन जो है 1:9 के रेशियो का तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है हम D4 से D3 से ही जो है हम जो हमारा BC और जो BP, ये देखिए ये हमारा जो है BC है और ये जो है हमारा BP है। ये हमारा BC और ये हमारा जो है BP है। तो इसको क्या करना दोस्तों, जैसे BP के अंदर है BP, तो इसमें 3 मेडिसिन है साथियों। यहाँ पर हमने 147 लेना है इसको, तो यहाँ पर प्रत्येक मेडिसिन जो है 2 ml लेंगे। ये रेशियो 1:9 वाले में चलने वाला नहीं है, इसका रेशियो अलग है, उसका अलग है। उसके अंदर तो आपको प्रत्येक जो है डिवाइड करनी पड़ेगी। इसके अंदर डिवाइड नहीं करना है, इसके अंदर इक्वल भाग लेना है आपने। जैसे इसके अंदर S1, L1, A3 है, तो जब हम 100 ml में इसको तैयार करते हैं तो वहाँ पर हमने S1 की 2 ml लेनी है D3 से, L1 की 2 ml लेनी है D3 से, और A3 का जो है 2 ml लेना है D3 से। इस प्रकार से S1, L1 और A3, यानी टोटल होगी 6 ml इसके अंदर। पहले क्या करना आपने, इसके अंदर खाली बोतल के अंदर 6 ml मिला लीजिए, 6 ml डाल करके 2-2 सब का, और उसके बाद इसमें डिस्टिल वाटर भर दीजिए। जितना स्पेस बचेगा उतना डिस्टिल वाटर भर दीजिए, उसका थोड़ा सा 10-20 स्ट्रोक जो है ऐसे डाल दीजिए। आपका जो है BP तैयार हो गया। इसी तरह से जो है आपका BC, क्योंकि BP में 3 है और BC में 6 मेडिसिन है, तो जैसे इसमें बनाया 2-2 मेडिसिन BP के अंदर, वैसे ही BC के अंदर भी आपने जो है 2-2 मेडिसिन 2 ml मेडिसिन आपने प्रत्येक मेडिसिन का लेना होगा। तो आप इसमें ये काउंट मत कीजिए कि इसमें तो 6 मेडिसिन हो गई और 6 दूनी 12 हो गया। इसको ऐसे आपको जो है नहीं नापना है, आपने इसको ऐसे रेशियो नहीं देखना है। इसको क्या देखना है कि जैसे इसके अंदर A2, C5, WE, F1, P1 और जो है S5, ये 6 मेडिसिन हमारी। तो यहाँ पर A2 डाल दिया हमने इसके अंदर 2 ml, तो वो 2 ml जो है A2 ही इसके अंदर है, बाकी की मेडिसिन नगण्य हो जाती है। यहाँ पर हम उसको काउंट नहीं करते, उसको डिस्टिल वाटर में काउंट करेंगे। तो यानी कि A2 हमारे इसके अंदर कितना है 2 ml, C5 कितना है इसके अंदर 2 ml, इसी तरह से WE कितना है वो भी 2 ml हमारा, और इसी प्रकार से जो है P1 है, F1 है और S5 है, वो सब 2 ml है इसके अंदर। तो इस प्रकार से इसमें 12 ml डलेगा, उसके अंदर 6 ml डला था, इसके अंदर 12 ml डलेगा,
क्योंकि हमने इसी हिसाब से जो है इसका जो है अपना जो है कंपोजिशन ये तैयार किया है हमने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। तो उसकी मेडिसिन ज़्यादा जाएंगी, इसकी मेडिसिन कम जाएंगी उसके अंदर। क्योंकि दोस्तों कहीं पर अगर बॉडी हाइपर एक्शन में जाती है तो वहाँ पर मेडिसिन थोड़ा हमने लाइट करना पड़ेगा, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा है। अब इसको आप क्वांटिटी में करोगे तो बीपी की बजाय इसके अंदर कम मात्रा होगी। आप पेन को ले लीजिए, पेन होता मान ले यहाँ पर A2C5EE और F1, ये पेन की मेडिसिन है, S5 भी पेन की मेडिसिन है। तो वहाँ पर अगर पेन ज़्यादा हो रहा है, तंत्रिकाएँ अपना काम ज़्यादा कर रही हैं, तो वहाँ पर अगर हमने ज़्यादा इसको दे दिया तो और कार्य और बढ़ जाएगा तंत्रिका का। लेकिन क्या है कि तंत्रिका कार्य हमने कम करना है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 मेडिसिन डाला है और बीपी की बजाय इसकी कम मात्रा जाएगी बॉडी के अंदर। क्योंकि वहाँ भी 20 ड्रॉप हम ले रहे हैं, 20 ड्रॉप हमने वहाँ पर लिया तो लगभग 7 ड्रॉप के करीब उसके अंदर जो है आ जाती है। यहाँ भी हमने 20 ड्रॉप लिया है, इसमें 6 मेडिसिन है, यहाँ 3 ड्रॉप आती हैं, तो इसका उसका मुकाबला जो आधे से भी कम का हो जाता है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इसको समझ गए होंगे और इस तरह से आपने जो है बीपी का और बीसी का फार्मूला बनाना है। और कुछ साथियों की हमारी जो है ये रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार ये बता दीजिए किस किस में काम आते हैं। देखिए वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी चलो कोई बात ना। बीपी ब्लड प्यूरीफायर जिसके नाम से हम पुकारते हैं इसको, दोस्तों ये मेटाबॉलिक सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है। S1 जो है मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि रोग मेटाबॉलिक सिस्टम अगर जो है इम्बैलेंस हो जाए तो शरीर में रोग बढ़ने लगते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है लिम्फ का निर्माण करता है, भोजन का पाचन करके लिम्फ का निर्माण करता है। तीसरा, वीकनेस को पूरी करता है, प्रोटीन्स वगैरह को पूरा करता है ये S1। दूसरा है L1 में क्या है कि दोस्तों जब भोजन के द्वारा जो है मेटाबॉलिक सिस्टम के द्वारा जो है भोजन पाचन हो जाता है, भोजन का S1 पाचन करता है, उसके बाद रस का निर्माण करता है। तो उस रस का निर्माण होने के बाद जो है उस रस के ऊपर जो है L1 काम करती है। L1 का काम क्या है कि रस को शुद्ध रखना, जितने भी टॉक्सिन है रस के अंदर मिले हैं। क्योंकि देखो जो भी हम भोजन करते हैं उसके अंदर कुछ हानिकारक भी जो है चीज़ें होती हैं और कुछ पौष्टिक तत्व भी होते हैं। तो हानिकारक जैसे यूरिक एसिड होगा, उसके अंदर यूरिया वगैरह है, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जैसे हो गई है, इस तरह के और भी कई हानिकारक जो हैं वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये मेटाबॉलिक सिस्टम बाहर निकालता है इसको। तो इसका जो कार्य है दोस्तों वो जो है सेल्स को जो है पुष्ट करना होता है, सेल से टॉक्सिन को बाहर निकालता है ये, और फिर जो है मूत्र के द्वारा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड परश्वास के द्वारा जो है बाहर निकालता है। यहाँ L1 का ये काम है। और A3 आप जानते हैं कि ब्लड प्यूरीफायर की मेडिसिन है, ब्लड के ऊपर काम करती है। RBC WBC यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसको भी पूर्ति करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है, और किसी प्रकार का कोई मतलब स्किन के ऊपर कोई रोग है, ब्लड से संबंधित कोई भी डिजीज हो जाती है तो उसमें भी ये अच्छा काम करती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमने बीपी को निर्माण किया है, बीपी का, वो हमारे एक तो जो है पाचन क्रिया को सुदृढ़ रखे, ब्लड में जो है बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकाले, और तीसरा जो है इसका मेटाबॉलिक सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाए। दोस्तों जिसका पाचन शक्ति मजबूत होगी, मेटाबॉलिक सिस्टम जिसका मजबूत हो गया और टॉक्सिन जिसके बाहर निकलते रहेंगे, वो शरीर कभी बीमार हो नहीं सकता। इसलिए एक बात का आप ध्यान रखिए, कभी किसी भी रोगी का आप ट्रीटमेंट करें, ये मेडिसिन देना 100% जरूरी है। यदि आपने ये मेडिसिन नहीं दी, भले ही थोड़े दिन के लिए पेशेंट जो है आराम हो जाए, दूसरी मेडिसिन जो है सिस्ट मेडिसिन वो काम कर दे अपना, लेकिन बॉडी में अगर मेटाबॉलिक सिस्टम सही नहीं रहा या पाचन क्रिया उसकी सही नहीं रही या टॉक्सिन बाहर नहीं निकले, तो फिर वो प्रॉब्लम जो है दोबारा क्रिएट हो जाएगी उसके अंदर। इसलिए हमने ये बहुत ही सोच विचार करके, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद में जो है
इसके जो है एक्सपीरियंस अनुभव लेने के बाद में हमने इसका निर्माण किया कि इसको रोगी को, कोई भी रोगी हो, A to Z सबको देना है। बस उसकी रोग की जो है कंडीशन देखनी है आपने कैसी है, उसके अकॉर्डिंग कम बत्ती कर सकते हो आप, इसको कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ये तो हमारी जो है BP का होगा। दूसरा हमारा जो है BC कंपोजिशन मैंने बता दिया इसके अंदर आपको। अब इसके जो है क्या काम है इसका, ये भी सुन लो आप दोस्तों। A2 का काम जो है वो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का है। खड़ा हुआ कोई रक्त है तो उसको भी ये जो है वहाँ से सर्कुलेट कर देता है। हमारी एंजियोटेको ग्रुप की मेडिसिन है और रक्त की शुद्धि करके जो है ये हमारी सेल्स टिश्यू को जो है ये पुष्ट बनाता है। A2 का काम। दूसरा इसके अंदर C5 दोस्तों आप जानते हो कि टिश्यू की मेडिसिन है। जहाँ पर टिश्यू स्वेल हो जाएं, मांसपेशी दर्द करने लग जाएं, तो उस कंडीशन में हमने C5 का प्रयोग वहाँ पर करना है। तीसरी आप जानते हैं WE न्यूट्रल मेडिसिन है। एक तो कोई भी किसी प्रकार का हाइपो हो या हाइपर एक्शन हो, कोई भी हो, उसको नॉर्मलाइज करती है, ताकत देती है, शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर सिर में किसी प्रकार का दर्द हो जाए या शरीर में बॉडी में थकान हो जाते हैं या फिर बॉडी के अंदर जो है डिहाइड्रेट हो जाए बॉडी, वहाँ पर भी जो है इसका बहुत अच्छा काम है WE का। दोस्तों अगर किसी को दस्त लग जाए और जहाँ ग्लूकोज की चढ़ाने की आवश्यकता पड़ने लगे, डिहाइड्रेट बॉडी दिखने लगे, तो वहाँ पर क्या करना दोस्तों, इसकी 10-10 बूंद आधा घंटे पर पेशेंट को पिलाते रहिए। ग्लूकोज जो ये डॉक्टर लोग चढ़ाते हैं नहीं जरूरत पड़ेगी, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर WE का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इसका इफेक्ट है। तीसरी मेडिसिन जो है दोस्तों F1, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है। पेन का हरण करती है, फीवर वगैरह होता है उसको भी डाउन करती है और नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है इसका कार्य है। और एक और ये जिस भी औषधि के साथ हम मिला देते हैं उसका कई गुना कार्य जो है उस औषधि का बढ़ा देती है। ये यहाँ पर F1 हमने इसलिए लिया। अब अगली जो हमारी मेडिसिन है वो है P1। देखिए दोस्तों, जब बॉडी बीमार पड़ती है उस समय हमें जो है पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको खाने के लिए कहेगा कि आप जो है फल फ्रूट खाइए, जूस पीजिए। तो क्या है उसका कहने का तात्पर्य? उसका कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप ये खाएंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हुई, इम्यूनो पावर आपकी बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की ताकत आपकी बढ़ेगी, आप जल्दी जो है कवर हो जाएंगे इसी कारण से। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, शरीर में जो कमजोरी आती है, सेल्स जो कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशी दर्द करने लग जाती हैं, तो वहाँ पर जो है हमने टिश्यूज़ या सेल्स को ऑक्सीजन देने के लिए यहाँ पर P1 का जो है प्रयोग किया है। P1 केवल खांसी में काम नहीं करती दोस्तों, P1 ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाती है। अब लास्ट इसकी मेडिसिन है वो हमारी S5 है। मैंने एनाटॉमी के अंदर मुझे याद है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत मैं आपको बताया था कि सोमैटिक नर्व हमारी जो है एक पेरिफेरल नर्व, सोमैटिक नर्व। तो सोमैटिक नर्व के अंदर जो है दो नर्व और आती हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, जो हमारे शरीर में संदेश लाने और ले जाने का कार्य करती है। इन दोनों नर्व का काम है दोस्तों। तो जो S5 है वो हमारी मोटर नर्व के ऊपर काम करती है, एक अच्छी पेन किलर है। जो मोटर नर्व है उसके कार्य को अगर हाइपर हो जाता है तो बॉडी पेन करेगी दोस्तों। वहाँ पर तो हाइपर हो जाता है तो ये उसको नॉर्मलाइज करती है दोस्तों, और जिसे हमें फिर दर्द का महसूस जो है नहीं होता है। और S5 वैसे भी आप जानते हैं लीवर का मेडिसिन है, लीवर के ऊपर इसका बहुत अच्छा कार्य है, किडनी के ऊपर भी अच्छा कार्य करती है ये। इसमें जो है बर्बेस वल्गरिस जो है हमने प्लांट डाला हुआ है इसके अंदर।
तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो ब्लड प्यूरीफायर है और बीसी है, ये दोनों मेडिसिन बहुत आवश्यक हैं। आप जानते हैं कि कोई भी पेशेंट हो, किसी प्रकार का भी पेशेंट क्यों ना हो, जब भी आएगा आपके पास बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, मेरा बॉडी पेन कर रहा है, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको नॉर्मली बताते हैं, सभी पेशेंट बताते हैं। तो दोस्तों इसलिए वहाँ पर जो उसकी पाचन क्रिया को सुदृढ़ करने के लिए उसके रक्त और रस को, क्योंकि डॉक्टर काउंटशीजर मैटिस जी का जो प्रिंसिपल था, विशेषण ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड इज द काज ऑफ डिजीज, यानी कि रस और रक्त की शुद्धि स्वस्थ शरीर की गारंटी है, यही उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर हमने जो ना रक्त और रस को उसी समय से शुरू कर देना है, उसको शुद्ध करना। और दूसरी मैंने आपको बताई, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करेगी, बॉडी पेन पे काम करेगी,